जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज़ादी सिर्फ बाहर की नहीं होती, असली आज़ादी तो मन और सोच की होती है। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी यह स्वतंत्रता आज़ादी के उसी गहरे और सच्चे अर्थ को सामने लाती है। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो उस पर आफत आ जाती। सब मोहल्ले के लड़के उसको मारते थे। आखिरकार बेचारे को विवश होकर पाठक से माफी मांगनी पड़ती। पाठक एक छोटे नगर में रहता था जहां उसकी दुनिया थी। एक पतंग, नदी, माँ। वो नदी उसे याद है। जब मन करे उठो, नहाओ और चले जाओ। कोई रोक टोक नहीं, बस पानी, हवा, आजादी। यही था पाठक का संसार, यही थी पाठक की स्वतंत्रता। एक दिन बड़ों ने फैसला किया, पाठक तुम बड़े हो गए हो, पढ़ाई करनी है, शहर जाना होगा, विशंबर मामा जी के घर रहोगे। और इस तरह वो नदी, पतंग, गलियां और माँ सब पीछे छूट गया। पाठक आ गया एक ऐसे घर में जहाँ छत थी, खाना था, बिस्तर था, बस घर नहीं था। मामा का घर बड़ा था, मामी थी, मामा के बेटे थे, स्कूल था, अध्यापक था, लेकिन पाठक का मन वहाँ था ही नहीं। रात को जब सब सो जाते, पाठक करवटें बदलता रहता। आंखें बंद करता तो वही नगर दिखता, वही गलियां, वही नदी का किनारा, माँ का चेहरा। आंखें खुलती तो वही चार दीवारें। दिन रात एक ही तड़प, एक ही सवाल मन में घूमता रहता, घर कब जाऊंगा। स्कूल में जब बाकी बच्चे मैदान में खेलते, शोर मचाते, हंसते, पाठक अलग खड़ा होकर घरों की छतें देखता रहता। शायद उन छतों में उसे अपनी छत दिखाई देती। जब अध्यापक सवाल पूछता, पाठक चुपचाप खड़ा हो जाता। जवाब था, पर दिमाग कहीं और था। मार पड़ती, वो सह लेता चुपचाप। धीरे धीरे उसकी भूख कम होने लगी, नींद उड़ने लगी, आंखें बुझने लगी, ताकत जैसे रोज शरीर से धीरे धीरे कम हो रही थी। एक दिन पाठक मामा के पास गया और पूछा, मामा जी मैं घर कब जाऊंगा। मामा ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, जब छुट्टियां होंगी तब चले जाना। छुट्टियां होने में अभी बहुत दिन बाकी थे। पाठक चुपचाप वापस लौट गया और इंतजार करने लगा, दिन गिनते हुए, रातें काटते हुए। एक दिन उसकी किताब खो गई, बस एक किताब, लेकिन उस बच्चे के लिए यह आखिरी दिन का था। अब पढ़ाई कैसे होगी, अब अध्यापक और मारेगा, अब क्या होगा। वो मामी के पास गया और बोला, मामी जी मेरी किताब खो गई है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मामी ने क्रोध से कहा, दुष्ट, मैं तुझे महीने में 5 बार किताबें खरीद कर दूं, कहाँ से लाऊं। पाठक चुप हो गया। उस वक्त उसके सिर में दर्द था, बुखार आने वाला था, यह वो जानता था। लेकिन उस बुखार में भी उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी किताब थी। बीमार पड़ा तो इन लोगों पर बोझ बन जाऊंगा। जरा सोचिए, एक बच्चा बुखार में, वो सोच रहा है कि किसी पर बोझ न बनो। यह सोच किसने पैदा की, इस घर ने, इस माहौल से, या इस परायेपन ने। अगली सुबह पाठक गायब था। घर में नहीं था, स्कूल में नहीं था, गली में नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी भरा हुआ था। विशंबर मामा घबरा गए। सब लोग ढूंढने लगे, भीगते रहे, ढूंढते रहे, मिला नहीं। आखिरकार पुलिस को खबर दी। दोपहर में 2 सिपाही पाठक को वापस घर लाए। वह बारिश और बुखार में अकेला पैदल अपनी माँ के पास जा रहा था। उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि उसे जाने नहीं देंगे। घर आकर मामी ने उसे देखकर नाराजगी जताई। यह सुनकर पाठक रोते हुए बोला, मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन मुझे ये पकड़ लाए। रात भर उसे तेज बुखार रहा। विशंबर मामा ने डॉक्टर को बुलाया, उसकी देखभाल की। बुखार में पाठक बार बार एक ही बात पूछता रहा, क्या छुट्टियां आ गई हैं। कुछ देर बाद उसकी माँ आई और रोते हुए उसे गले लगाने लगी। पाठक ने धीरे से सिर घुमाकर
अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या छुट्टियाँ आ गई हैं?